नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। क्या पश्चिम बंगाल में फिर खुला काले धन का बड़ा खजाना? बीरभूम के मोहम्मद बाजार में पुलिस की एक छापेमारी ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। सूत्रों के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और लगभग 22 करोड़ रुपए मूल्य का सोना बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक बरामदगी के आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मंगलवार देर रात पुलिस ने मोहम्मद बाजार के देवचा इलाके में एक घर पर अचानक छापा मारा। ये घर पत्थर कारोबारी टुलू मंडल के एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान घर के अंदर नोटों के बंडल ही बंडल मिले। सूत्रों के अनुसार नकदी गिनने के लिए कई नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी, जबकि बरामद रकम को ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रंक भी बुलाए गए। सूत्रों का दावा है कि इस कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और करीब 22 करोड़ रुपए मूल्य का सोना बरामद हुआ है। हालांकि इन आंकड़ों की पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि घर के मालिक पत्थर कारोबार से जुड़े हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना कहां से आया। क्या इसका संबंध अवैध खनन, भ्रष्टाचार या किसी संगठित नेटवर्क से है? इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। मंगलवार दोपहर अंडाल के विश्वेश्वरी कोलेरी के धोबापाड़ा में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई। इसके बाद जमीन में लंबी लंबी दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते कई मकान धंस गए। लोग अपनी जान बचाकर घरों से बाहर भागे। बुधवार को भी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और ACL ने खतरे वाले इलाके को घेर दिया है, लेकिन लोग अपने घरों में रखे जरूरी दस्तावेज और सामान निकालने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परित्यक्त खदानों के ऊपर बनी बस्ती में लंबे समय से धंसान का खतरा था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे रानीगंज के विधायक पार्थ घोष और पूर्व विधायक गौरांग चट्टोपाध्याय ने इस हादसे के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ACL को जिम्मेदार ठहराया और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व मुआवजे की मांग की। फिलहाल प्रशासन राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन हजारों लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है उनका घर दोबारा कब बसेगा और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। কাল থেকে আপনারা এখন কোথায় আছেন? আমরা এখনো গাছতলাতে নীলকণ্ঠতলা মন্দিরেই বসে আছি। কেন? কি করব, বাড়িগুলো সব ফেটে গেছে, ভেঙে গেছে। আমার তো বাড়ি একদম খতম, শেষ হয়ে গেছে। কি করে হয়েছে? কি মনে হচ্ছে? তারপরে কি করে বলবো কি হয়েছে। খতম এমন একটা ইয়ার মতো ঝড়ের মতো এলো যে একদম ফাটিন দিয়ে পুরো চলে গেল, বাড়ি টাড়ি সব পড়ে গেল, কিচ্ছু নেই আমাদের। কারা বলেছে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে? তাহলে বাড়িতে এখন পুলিশ এসে আমাদের খালি করাইলে যে এখন খালি করে দাও, দেখি ফাইসালা কি হয়, তারপরে আবার ব্যবস্থা হবে। আর তো কিছু বলে না। কাল রাত থেকে কোথায় আছেন তাহলে? তিনটে থেকে আমরা এখানে আছি। কোথায়? 3:05 হয়েছে, এই নীলকণ্ঠতলা মন্দিরে বসে আছি। আর এখন গাছতলায় কেন আছেন? এখনো বসে আছি, এখন তো ঢুকতে দিচ্ছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম ফাতেমা বিবি। रानीगंज में पंडित राहुल संकीर्तन की प्रतिमा को लेकर बड़ा बवाल हो गया। CPM और BJP कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल करीब 1 महीने पहले पंजाबी मोड़ से पंडित राहुल संकीर्तन की प्रतिमा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इसी के विरोध में बुधवार को CPM ने रानीगंज में विरोध मार्च निकाला और प्रतिमा दोबारा स्थापित करने तथा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मार्च जब पंजाबी मोड़ पहुंचा तब वहां नवनिर्वाचित विधायक पार्थ घोष के कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि सभा के दौरान CPM की ओर से RSS और BJP के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसके बाद BJP समर्थकों ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई शुरू हो गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी मुशक्कत के बाद हालत पर काबू पाया। CPM नेता गौरांग चैटर्जी ने पुलिस के सामने हमला होने का आरोप लगाया, जबकि विधायक पार्थ घोष ने कहा कि प्रतिमा की पुनर्स्थापना की पहल की जा रही है, लेकिन BJP के खिलाफ अपमानजनक नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। আন্দোলনের কোনো বিষয়বস্তু নাই।
তাদের সিপিএমের লোকজন নাই, কিছু স্পেশাল কমিউনিটির লোককে নিয়ে এখানে একটা উচ্ছৃঙ্খল একটা শান্ত রানীগঞ্জকে একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা, এটা একটা চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তর পিছনে আমরা পুরোপুরি নজর রাখছি, প্রশাসন নজর রাখছে। যেভাবে আমরা জানি যে কীভাবে তাদেরকে টাইট করতে হয়, এবং রাহুল সংকীর্তনের মূর্তি নিয়ে যেভাবে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, রাজনীতি করে কিছু লাভ নেই। রাহুল সংকীর্তনের মূর্তি কোথায় আছে, গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল রেকর্ডে তারা দেখাক, তারপরে আমি উত্তর দেবো। আর রাহুল সংকীর্তনের যে কথা ওনারা বলছেন, যেটাকে নিয়ে ইস্যু করার চেষ্টা করছেন পাঞ্জাবি মোড়ে বারে বারে, আমি তো পেপারে দেখেছি রাহুল সংকীর্তনের নাকি ফ্যামিলি আছে, তো ওনার মিসেস আছে, ওনার ছেলে আছে। তো রাহুল সংকীর্তনের ছেলে বা মিসেস তারা কোথায়? আজকে কি সিপিএম ঠিকা নিয়ে নিয়েছে রাহুল সংকীর্তন কি সিপিএমের প্রপার্টি? আর রাহুল সংকীর্তন নিয়ে ওনারা যা বলছেন, তাহলে রাহুল সংকীর্তন কি সিপিএমের বাবা? আগে ওনারা ঠিক করুন, কাল মার্কস ওদের বাবা না রাহুল সংকীর্তন ওদের বাবা? ওনার ছেলে আছে, ওনার মিসেস আছে, ওনার ফ্যামিলি আছে। ওনার মিসেস, ওনার ফ্যামিলি কোনোরকমভাবে কোনো এই আন্দোলন বা কোনো কিছুর সাথে যুক্ত নাই। তারা আজকে ককরোচ পার্টির কিছু লোকজন নিয়ে, স্পেশাল কমিউনিটির লোকজন নিয়ে আজকে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই অশান্তি আমরা মানব না। আর এই অশান্তির পিছনে যারা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করা হবে, এবং যা যা করণীয় দরকার আইন মেনে তাদের বিরুদ্ধে করা হবে। তাহলে কি রানীগঞ্জের যে শান্তি পরিবেশকে ভঙ্গ করার একটা পরিকল্পনা? সেটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, রানীগঞ্জে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, এত হাই প্রোফাইল ভোট হয়েছে, রানীগঞ্জে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, একটাও কোথাও ঝামেলা আমরা করতে দিইনি, বা ইলেকশন কমিশন যখন ছিল করেনি, আমাদের বিজেপির লোকরাও কেউ করেনি। তো আজকে রানীগঞ্জে বিজেপি কী ভোট পেয়েছে, সিপিএম কী ভোট পেয়েছে, সিপিএমের জামানত জব্দ হয়েছে। আজকে সিপিএমের কিছু লোক তারা সিপিএমের ব্র্যান্ডটাকে ইউজ করছে, পতাকা ইউজ করে ককরোচ পার্টি এখানে এসে মোদিজিকে গালিগালাজ করছে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টি সহ্য করবে না, আর সেটা আমরা মানবো না, মানার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এই যে প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গালিগুলো এখানে করেছে, সেই নিয়ে কি কোনো আইনগতভাবে আপনারা সেটা দেখতে পাবেন? সব জিনিস তো মিডিয়া বলা সম্ভব নয়। এবার আজ থেকে শুরু হলো, কয়েকদিন থেকে স্পেস দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে বোঝা উচিত ছিল যে শান্তিপূর্ণভাবে তারা যদি কোনো কিছু করতে। टमाटर की आड़ में कोयले की तस्करी। जी हाँ, सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक सड़क हादसे ने अवैध कारोबार की पूरी पोल खोल दी। बाहर टमाटर की पेटियां थी, लेकिन अंदर छिपा था काले सोने का बड़ा जखीरा। ये सनसनीखेज घटना बुधवार को बर्दवान सिवड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर गुस्करा चौकी के पास हुई। सिवड़ी से बर्दवान की ओर जा रहे टमाटर से लदी एक मेटाडोर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग जब चालक की मदद के लिए पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। टमाटरों की पेटियों के नीचे वाहन में गुप्त खांचे बनाकर भारी मात्रा में अवैध कोयला छिपाया गया था। हादसे के बाद ये पूरा राज सबके सामने आ गया। सूचना मिलते ही गुस्करा पुलिस मौके पर पहुंची, वाहन को जब्त कर कोयला बरामद किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी गिरोह के पीछे कौन लोग हैं और ये कोयला कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाया जा रहा था। दिन दहाड़े टमाटर की आड़ में कोयले की तस्करी का ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। এখানে আমি সকালবেলায় মেয়েকে নিয়ে আমি স্কুলে দিতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি যে একটা সবে মাত্র গাড়ি উল্টে গেছে এবং ড্রাইভার তার গাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে। আমি তা করতে আমি মেয়েকে বললাম একটু দাঁড়াও শোনাই, তো আমি দেখি উদ্ধার করার চেষ্টা করি, তো ড্রাইভারকে আমি উঠিয়ে বার করলাম। ড্রাইভারের সেরকম কিছু হয় নাই, অল্প লেগেছে। আমি গাড়িটাকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, তো দেখলাম যে গাড়িটার পিছনের দিকে টমেটো সবজি এই ধরনের রয়েছে। তো তারপরে একটু পর ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখা গেল অভিনব কায়দায় ভিতর থেকে প্রচুর কয়লা বের হচ্ছে। এটা গোবিন্দপুর শেফালি মেমোরিয়াল কলেজের সামনে। তো তারপরে আমি দেখলাম যে এইরকম কয়লা বিখ্যাত ব্যাপার, এটা অভিনব কায়দায় কয়লা পাচার হচ্ছে। কিন্তু আমরা সিনেমাতে দেখেছি, পুষ্পা সিনেমায় কিভাবে নানান রকম কাঠ পাচার হতো, তো এই প্রথম দেখলাম আমি এইভাবেই আর কি।
এই জায়গাটা মানে কোন দিক থেকে গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছিল? এটা সম্ভবত ভেদিয়া থেকে ঘুষকড়া রোডে যাচ্ছিল। আপনার নাম? আমার নাম সুদর্শন পাল, আমি স্থানীয় বাসিন্দা। सलानपुर में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू से लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बुधवार तड़के करीब 4 बजे गुप्त सूचना के आधार पर रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी की टीम ने जीतपुर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया। चालक उमेश सोरेन से बालू परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वो कोई कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आसनसोल अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने पूरे रैकेट का खुलासा करने के लिए आरोपी की 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है। जांच में ट्रैक्टर के मालिक का नाम लालटू मन्ना सामने आया है। वहीं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जीतपुर इलाके में सुकुमार मंडल द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध बालू का भंडारण किया गया था, जिसे रात के अंधेरे में ऊंची दामों पर सप्लाई किया जाता था। अब पुलिस इस अवैध बालू सिंडिकेट के पीछे जुड़े अन्य लोगों और बालू के मूल स्रोत का पता लगाने में जुट गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर के औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुल्टी के डुबुडीह चेक पोस्ट पर 18 भैंसों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार देर रात पुलिस कमिश्नर प्रणव कुमार अचानक पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा स्थित डुबुडीह चेक पोस्ट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसी दौरान वाहन जांच के समय एक ट्रक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान ट्रक से बच्चों समेत कुल 18 भैंसें बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में हरे कृष्ण सिंह और धर्मेंद्र कुमार नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भैंसों को बिहार से कोलकाता ले जाया जा रहा था। बुधवार को दोनों आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने आगे की जांच के लिए उनकी पुलिस रिमांड की मांग की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास पशुओं के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं थे। अब जांच इस बात की भी की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई अंतर्राज्यीय अवैध पशु तस्करी गिरोह तो सक्रिय नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर में टोटो चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चित्रालय रथ मेले से चोरी हुआ टोटो उसके मालिक को हर्षवर्धन रोड पर चलता हुआ दिखाई दिया। मालिक ने तुरंत अपने टोटो को पहचान कर बीच सड़क पर ही रोक लिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना पुलिस पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया और टोटो बरामद कर लिया। अब पुलिस जांच कर रही है कि चोरी के इस मामले में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल चोरी हुआ टोटो अपने असली मालिक को वापस मिल गया। मेरा टोटो है, मेरा नाम से टोटो है। हम लोग भैया, मेरा एक अपना भैया मोस्टल लड़का, वो मेला ले गया 10:30 रविवार को। ठीक है सर, रविवार को संडे को, सामने संडे को तो लेके आया था मेला में। 10:30 हो गया तो वहाँ से आया 11:10 में तो नहीं मिल गया। तो हम लोग खोजा, थाना गया, भीषण थाना गया भारी। तो वहाँ से बोला तो बोला ठीक है बाबू मिल जाए, तुम लोग खोज सुबह गया रिपोर्ट देगा तो कोई लोग कार्रवाई नहीं। तो हम आज तो सोचा खाना इधर जा उखड़ा साइड देखेगा,
जैसे हम लोग पान खा के निकला टोटो मेरा टोटो पहचान लेगा, तो पहचान के पकड़ा। सबसे पहले लोग क्या गाड़ी अपना ठीक है, मेरा चाबी भी है, नंबर भी है, और मेरा बैटरी में नया चाबी, मतलब पुराना जो चाबी होता है मेन चाबी, इससे लोग हो जाएगा, गाड़ी नहीं बढ़ेगा। फिर ऑन करके ऑन हो जाएगा, ऑन करके रखा तो पकड़ा तो बोला हम नहीं लिए, फिर बाहर उसको पकड़ के रखा उसको। मेरा नाम चंद्रशेखर साहब, आपका नाम दिलीप साहब, MMC NTBS का थाना ना, उसका बगल में मेरा घर है। हाँ, पुलिस बोला है सामने थाना में, ठीक है सर, थैंक यू मेरा। डंडा टैक्स के नाम पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप में आसनसोल के कुल्टी थाना पुलिस ने एक कथित दलाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिजीत घोष उर्फ मामा के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का डुबुडीही चेक पोस्ट के समीप एक होटल है। आरोप है कि वो रामपुर चेक पोस्ट पर कथित सेटिंग के जरिए ट्रक चालकों से डंडा टैक्स के नाम पर पैसे वसूलता था और बदले में वाहनों को चेक पोस्ट से पार कराने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि रिश्वतखोरी के आरोप में 2 MVI गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।